अध्याय 1.3 का पेज नंबर 26 नंबर और 9 का प्रश्न करने वाले 8 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। आज हम लोग 9 नंबर समाधान करो का प्रश्न करेंगे। ए नंबर प्रश्न में क्या है, 2/3 के साथ कितना योग करने पर 2 होगा। बोल रहा है 2/3 के साथ कितना योग करने पर 2 होगा। करेंगे, दो संख्या का योगफल कितना है 2। तो पहले लिखेंगे दो संख्या का योगफल, दो संख्या का योगफल कितना है 2 और एक संख्या कितनी होगी 2/3 होने पर। तो 2 घटाओ 2/3, यहाँ कुछ नहीं था इसलिए 1 दे दिए। और उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता ही है। तो हमारा कितना है सॉल्व करने के बाद 4/3। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2/3 के साथ 4/3 योगफल करने पर 2 होगा। ये हुआ हमारा आंसर। बी नंबर प्रश्न में क्या है, आज टिफिन के समय स्कूल में संपूर्ण भर्ती पानी के टैंक का 1/4 भाग पानी खर्च हुआ। छुट्टी के समय देखा गया कि और 1/3 भाग पानी खर्च हुआ। छुट्टी के बाद टैंक में कितना पानी बचा हुआ है उसे देखें। समझ लीजिए ये एक टैंक है, ठीक है, और इसमें बोला है क्या कि टिफिन के समय स्कूल के संपूर्ण भर्ती पानी के टैंक का 1/4 भाग पानी खर्च हुआ। तो 1/4 भाग पानी खर्च हुआ। बोला गया क्या था, पहले ये टैंक है, ठीक है, टैंक में पहले कितना पानी खर्च हुआ था टिफिन के वक्त 1/4 भाग, और फिर छुट्टी के समय कितना पानी खर्चा हुआ 1/3 भाग। अब बाकी कितना पानी टैंक में बचा है वो हमें पता करना है। तो पहले कुल भाग कितना है 1 मान लिया। उसके बाद प्रथम खर्च, पहले जो टिफिन के समय खर्च हुआ था वो कितना था 1/4 भाग। फिर छुट्टी के समय कितना खर्च हुआ था 1/3 भाग। कुल खर्च कितना हुआ था 1/4 और 1/3 इनको जोड़ करेंगे और जोड़ने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, अब क्या होगा, छुट्टी के बाद टैंक में पानी है, टैंक में पानी है 1 घटाओ 7/12। एक जो पूरे को हम लोग पकड़ लिए थे इसलिए 1 घटाओ 7/12, और उसके बाद हम इसको बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा, 12 और 12 एक बार में चली गई और ये 7। अब 12 से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5/12। ये हुआ हमारा आंसर 5/12 लिखेंगे। इसलिए छुट्टी के बाद टैंक में 5/12 भाग जल पड़ा है, ये बचा है 5/12 भाग पानी बचा है। ये वो आंसर। अब आते हैं सी नंबर प्रश्न पे। सी नंबर प्रश्न में क्या है, आज टिफिन में मैं केक लेकर गया। मेरे दोनों मित्र आयुष और शबाना मेरे केक का यथाक्रम 1/3 भाग और 2/5 भाग खाया। केक के बचे हुए भाग को मैंने खाया। किसने ज़्यादा केक खाया उसका हिसाब करके देखेंगे। मान लीजिए कि ये केक है, इसमें से 1/3 भाग आयुष ने खाया और 2/5 भाग शबाना ने खाया, और बचे हुए केक को क्या है मैंने खाया। तो इस पूरे केक को हम लोग क्या मान लेंगे 1। तो इस प्रकार करेंगे, कुल केक बराबर 1 भाग आयुष ने खाया 1/3 भाग, शबाना ने खाया 2/5 भाग। तो दोनों ने कुल केक खाया
दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितना केक खाया दोनों ने। नीचे का लसा निकालेंगे तो कितना होगा 15। नीचे का लसा निकालेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा 15। और 3 को 15 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 5 और 5 एकम 5 और इस पर हो जाएगा 6। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 11/15 भाग। ये हो गया दोनों ने खाया। अब मैंने कितना खाया तो लिखेंगे मैंने खाया कुल 1 घटाओ 11/15। कुल केक से दोनों का केक का जो भाग है हम लोग घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने कितना खाया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लिए 15 और फिर यहाँ 15 होगा, यहाँ 11 एक बार में कट गया 11 कम 11। अच्छा, उसके बाद 15 से 11 को घटाए तो कितना हुआ 4/15 भाग। अब तो मैंने कितना खाया, इसलिए मैंने खाया 4/15 भाग। अब लिखेंगे आयुष ने कितना खाया, शबाना ने कितना खाया और मैंने। तो पहले लिखेंगे आयुष ने कितना खाया। आयुष ने 1/3 खाया था और शबाना ने 2/5 और मैंने 4/15। अब इसको इस प्रकार करेंगे, एक 1/3 गुने 2/5 गुने 4/15 गुने। अब यहाँ पे लसा निकालेंगे हम लोग किसका, 3, 5 और 15 का। 3, 5 और 15 का लसा निकालेंगे। पहले कितने बार में जाएगा 3 बार में, 3 एक कम 3 और 5 उतर गया, 3 5 15। उसके बाद 5 से चल जाएगा, कितना हुआ 3 गुने 5 15, 3 5 15। तो यहाँ पर हर कितना आ गया 15। अब यहाँ पर कौन सा नंबर बैठेगा कि 15 होगा, 1 15 एक कम 15 कर दिए तो। उसके बाद यहाँ पे भी जो नीचे में नंबर बैठता है वो ऊपर में बैठता है, जैसे आप लोगों को पता है, पहले हम लोग क्लास में सीख चुके हैं। तो 4 एक कम 4। यहाँ पे कितना होगा 15, 3 5 तिया 15, यहाँ पे 3 बैठ जाएगा, 2 तिया 6। फिर यहाँ पे 5 बैठ जाएगा, 3 5 15। फिर यहाँ पे भी 5 5 एक कम 5। उसके बाद हमें पता चलता है, अब हमें पता चलेगा कि किसने कितना ज़्यादा खाया। मैंने 4/15, फिर 5/15 और फिर 6/15। सबसे ज़्यादा किसने खाया था, शबाना ने। तो इस प्रकार लिखेंगे, शबाना ने सबसे ज़्यादा केक खाया। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं डी नंबर प्रश्न पे। डी नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, रतन बाबू अपने 25 बीघा जमीन में से 16 बीघा जमीन पर पाट की खेती किए। 25 बीघा जमीन में से कितना बीघा, 16 बीघा जमीन पर पाट की खेती किए। लेकिन उषा देवी ने 15 बीघा जमीन में से 8 बीघा जमीन पर पाट की खेती की। हिसाब करके देखें कि रतन बाबू और उषा देवी अपनी ज़मीन के कितने भाग में पाट की खेती किए और किसने अधिक परिणाम में पाट की खेती की। तो इस तरह पहले लिखें, रतन बाबू ने 16/25 भाग में पाट की खेती की। और अब लिखेंगे उषा देवी ने कितने किए थे, 8/15 भाग में पाट की खेती किए थे। अब इस प्रकार लिखेंगे, रतन बाबू बराबर 16/25 और उषा देवी
बराबर 8/15। 16 गुना 25 गुना 8 गुना और 15 गुना। इन दोनों का लसा निकालेंगे। 25 और 15 किससे जाएगा? 5 से। 5 पचे 25 और 5 तिया 15। अब इसको इंटू कर देंगे और नहीं जाएगा। 5 तिया 15 और 15 पचे 75। ये नीचे आ गया 75। अब यहाँ पे कौन सी संख्या बैठाएंगे कि 75 आएगा? 5 बार में 15 पचे 75 होता है 5 बार में। और यहाँ पे भी 5 बैठाएंगे। 8 पचे 40। 25 को कितना से करेंगे? 3 से इंटू करेंगे तो 75 आ जाएगा। और यहाँ पे भी ऊपर में 3 16 तिया 48। ये हुआ। तो किसने सबसे ज़्यादा किया था? रतन बाबू ने। तो इसे लिखेंगे 40/75। इसलिए रतन बाबू ने अधिक परिमाण में पाट की खेती की। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं ई नंबर प्रश्न। ई नंबर प्रश्न में क्या है? मेरे पास 15 मीटर लंबा सफ़ेद फीता है। मैंने 1/3 भाग को काट लिया। कितना भाग सफ़ेद फीता पड़ा रहा और वह कितना लंबा है? तो सबसे पहले लिखेंगे सफ़ेद फीता 15 मीटर लंबा है। उससे 1/3 भाग काट लिया। कुल हम लोग एक मानेंगे, 1 भाग। अब इस प्रकार लिखेंगे, बाकी रहा या बाकी बचा कितना? 1 कुल और 1/3 भाग से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लिए। इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना हुआ? 2/3 भाग। ठीक है। अब लिखेंगे 15 मीटर लंबा सफ़ेद फीता 2/3 भाग का 2/3 भाग बराबर दोनों को गुना करेंगे। इस प्रकार काट लेंगे। 3 पचे 15, 5 दूनी 10 मीटर। कितना मीटर निकला? 10 मीटर। तो इस प्रकार लिखेंगे। इसलिए 15 मीटर लंबा सफ़ेद फीता का 2/3 भाग होगा। उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 10 मीटर। इसलिए लिख लेंगे इसी प्रकार 2/3 भाग सफ़ेद फीता बचा रहा और वह 10 मीटर लंबा है। ठीक है। अब बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।